भकत श्री गौर हरि भज भकत वत्सल श्री गौर हरि श्री गौर हरि सोहे गोष्ठ बिहारी श्री गौर हरि सोहे गोष्ठ बिहारी नंद यशोमति चित्तहारी नंद यशोमति चित्त भज भगत वत्सल श्री गौर हरि भज गोविंद गोविंद गोपाला बिला होलो दामोदर ऐसा खाने बेला होलो दामोदर ऐसा खान भोग मंदिरा बसी करो भोजने भोग मंदिरा बसी करो भोजने नंदेश्वर नंद देश बस गिरी बारी नंदेश्वर गिरी बलधारी बलदेव सहस कबस सारी सारी बसे सारी सारी शुका शुकादि भजे नलनी कुष्मांडा शुका ललिता कुष्मांडा डाली दाल दुग्ध तुम्बीर दुगी मुख खंडे मुद्रा बोरो माशा बोरो रोटिका घृतंता कर्पूरामृत केलिरंबा क्षीर सारा अमृत रसालाम्ला द्वादश प्रकार चीशुनी सुरपुरी लड्डू रस बली भोजन करे न कृष्ण हाय को तो हाली राधिकार पकान विविध व्यंजन परमानंद कृष्ण करे न भोजन छले बले लड्डू खाए श्री मधु मंगला बगल बजाए यार खाए हरि बोला राधिकारी गण हरि नयन रखने तृप्त है खाए कृष्ण यशोदा भवाने जानते पिए कृष्ण सुभाषित बारी
सब मुख प्रखलया है सारी सारी हस्तमुख प्रक्षालय जट सखगाने हस्तमुख प्रक्षालय जट सखगाने आनंदे राम करे बलदेव शाने जम्बूला रसाला ने तंबूला मशाला ताह खाए कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला विशाल विशाल काशकी पुच्ची चमर डुलाए शाखा सखी पुच्ची अपूर्वा शाक्य कृष्ण सुखे निद्रा जाए जशोमतिया जन पै घनिष्ठ तो श्री कृष्ण प्रसाद राजा भजे है प्रीत ललितादि सखी गण अवशेष पाए मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए हरि लीला एक मात्र जहारा प्रमोद भोग आरती गाए ठाकुर भक्ति विनोद भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि भज गोविंद गोविंद गोपाला हरे कृष्णा। है ना, बहुत सुंदर भजन। इतना अच्छे से तो मैं इसको गा नहीं पाया, जिसका मीनिंग पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगेगा आपको भी पढ़े। कोई पढ़ेंगे आप लोग में से, कोई पढ़ सकते हैं एक एक करके। निधि माता जी पढ़े। बस श्री गौरहरि की पूजा करें, जो हमेशा अपने भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं। वह वही सर्वोच्च भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने ब्रज के चारागाहों में क्रीड़ा की और नंद और यशोदा के दिलों को चुरा लिया। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान गौर हरि की पूजा करें, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि गौर हरि की पूजा करें। वो कौन है? वो भक्त वत्सल है, भक्तों के, है ना, वत्सल है, बहुत स्नेह, भक्तों के प्रति उनका बहुत स्नेह है, स्नेह रखते हैं। और गोष्ठ बिहारी हैं, और जसोमती के चित्त चुराने वाले, यानी यशोदा और नंद महाराज के चित्त को, हृदय को चोरी कर लेते हैं अपनी हरकतों से। भगवान छोटे से रहते हैं, बाल्य, अब बाल्य पौगंड अलग अलग चलता है। जब बाल्य में थोड़ा बड़े हो गए, जब भगवान घुटनों से चलने लग गए, तो जब क्या करते थे भगवान कि जो छोटी गाय होती है ना, उसका पूंछ पकड़ के खींचते हैं, तो वो क्या करती है, अपने पूंछ से उठा करके कृष्ण को फेंक देती है, गोबर में जाके गिर जाते हैं। तो ये देख करके यशोदा माता को बहुत आनंद आता है ना। इसलिए बोल रहे क्या कि कौन से भगवान ऐसे छोटे से भगवान है जो क्या हो रहे हैं, है ना, आनंद दे रहे हैं ना, हृदय को चुरा ले रहे हैं नंद और कृष्ण के। आगे पढ़िए मत। नेक्स्ट। माता यशोदा ने कृष्ण को पुकारा, मेरे प्रिय दामोदर, बहुत देर हो गई है, कृपया अभी आएं, भोजन कक्ष में बैठें और अपना दोपहर का भोजन लें। हाँ,
तो दामोदर को बुला रहे हैं ना, हमारे यहाँ भी दामोदर जी हैं। तो आप लोग भी आके कभी भोग आरती गा सकते हैं यहाँ पे, जब भी भोग लगता है तब। तो दामोदर को बुला रहे, बेला हो गया दामोदर, हाँ बेला हो गया, दोपहर हो गया, चलो भोजन कक्ष में आ जाओ, डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, भोजन कर लो, बुलाया जा रहा है। खेल रहे हैं ना, भगवान क्या करते रहते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं। जैसे आप लोग कभी खेले ऐसे, मम्मी बुला रहे खाना खाने आओ, नहीं 5 मिनट और 5 मिनट और, मम्मी चिल्लाती रहती है आ जाओ खाना खाने। तो ऐसे यशोदा माता भी चिल्ला रही है खाना खाने आ जाओ दामोदर, लेकिन बोले नहीं नहीं रुक जाओ 5 मिनट और 5 मिनट और। तो बुलाया जा रहा है भोजन कक्ष में, आगे बढ़िए। नंद महाराज के निर्देश पर गोवर्धन पर्वत के धारक कृष्ण बैठ जाते हैं और फिर कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदेव सहित सभी चरवाहे लड़के अपना दोपहर का भोजन करने के लिए पंक्तियों में बैठ जाते हैं। हाँ हाँ। बलदेव सह सखा बसे सारी सारी, सारी सारी मतलब लाइन में बैठ जाते हैं। देखो बड़े, कैसे एजुकेटेड बच्चे हैं, लाइन में। सिर्फ कृष्ण अकेले नहीं बैठते खाना खाने, कृष्ण कैसे बैठते हैं, बलदेव रहेंगे है ना, वहां पे और सारे सखा लोग रहेंगे। भगवान को अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। आप भी कभी भक्त लोगों के साथ प्रसाद पाइए, आप लोग देखिए बहुत आनंद आए। कल कुछ भक्तों को एक्सपीरियंस कराया हमने, सब 1.5-2 घंटे तक प्रसाद पाए, इतना सा प्रसाद लेके 1.5-2 घंटे तक पाए सब। क्या किशन प्रभु, आनंद आया था, है ना? भक्तों के साथ प्रसाद पाने के, हाँ प्रभु जी बहुत। हाँ, सब लोग मिल के जब प्रसाद पाते हैं। मैं सौरभ प्रभु बोल रहे हैं कि क्या बताएं प्रभु जी, मन कर रहा था प्रसाद खत्म ही ना हो। ऐसे बहुत आनंद आता है ना, इसलिए देखो भगवान कभी अकेले प्रसाद नहीं पाते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको पूरा टीम के साथ बैठेंगे है ना। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, लाइन से रो में बैठ गए है ना, रो में बैठ गए प्रसाद पाने के, है ना। इसलिए जब फेस्टिवल वगैरह होता है तो सारा सेवा कर लेने के बाद सबको साथ में बैठ के प्रसाद पाना चाहिए, है ना। जब फेस्टिवल्स होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो सबको सर्व कर दिए, फिर हम लोग सबको मिलके साथ में ग्रुप में बैठ जाओ, बैठ के प्रसाद, देखो कितना आनंद आएगा। स्पिरिचुअल ब्लिस कहते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, बुला फिर लिया उन्हें कृष्ण बलराम सब आगे, नेक्स्ट पढ़िए। फिर उन्हें सुक्त और विभिन्न प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियों की दावत दी जाती है। फिर अच्छी हाँ तली हुई चीज़ें और जूट के पौधे की हरी पत्तियों से बना सलाद परोसा जाता है। उन्हें कद्दू, फलों की टोकरियाँ, दाल और पके हुए दूध से बने छोटे चौकोर केक, फिर गाढ़ा दही, दूध में पकाया हुआ स्क्वैश और केले के पेड़ के फूल से बनी सब्जी भी परोसी जाती है। हाँ, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं सब, कितना डिटेल में लिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि भक्ति विनोद ठाकुर देख रहे हैं, भगवान खा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां पे क्या क्या रखा जा रहा है। इसलिए कहते हैं ना, गौरांगेरा संगी गण नित्य सिद्ध कोरी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो गौरांग महाप्रभु के संगी गणों को नित्य सिद्ध मानता है, वो ब्रजेंद्र सुत के पास जाता है ना। तो गौरांग महाप्रभु के जो भी हैं नित्य सिद्ध है ना, ये बहुत सब नित्य सिद्ध पार्षद है ना, वो देख पा रहे हैं कि भगवान वहाँ क्या खा रहे हैं। सुक्ता, सुक्ता जो है ना वो बंगाल का बहुत स्पेशल डिश है। इसको पता होगा यहाँ पे, मोमिता माता जी को पता होगा। माता जी बताओ सुक्ता कैसा होता है, मोमिता माता जी तो बताओ। मुझे तो बहुत पसंद है प्रभु जी। तो सुक्त तो कैसा होता है, मुझे तो बहुत पसंद है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपको तो होता है। पसंद है, कैसा बनता है, कैसे क्या क्या रहता है उसमें वो बताओ। और तो सब्जी हिंदी में नहीं पता। करेला होता है, फिर हिंदी में क्या बोलते हैं सब्जियों को, नहीं बोलते आप बंगाली सब्जियों से बोलो, मैं बनती हिंदी है। में ट्रांसलेट कर दूंगा। डाटा, पेंपे, गाजर, ये हाँ सब ठीक है, रहता है। समझ गया। और भात। आपको बनाना पड़ेगा तब आपको याद होगा क्या क्या रहता है उसमें। मैं बताता हूँ, जो साग होता है ना उसका डंडा, स्टेम जो होता है वो भी, उसका भी बनता है सब्जी, तो वो रहता है। हाँ मतलब कह सकते हो मिक्स वेजिटेबल्स रहता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स एक साथ पकाए, उसको सुक्तो कहते हैं। बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो ऐसा वेजिटेबल्स बनाया जा रहा है, सुक्तो बनाया गया है ना।
और साग वाले पत्तेदार सब्जियां बनाई गई है, लौकियां बनाई गई है, और दूध, मिल्क केक, मिल्क स्क्वैश, ऐसे चीजें बना करके भगवान को परोसा जा रहा है। ठीक है, आगे आगे और क्या क्या पूरा मेनू बताया जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट बताइए। फिर उन्हें मूंग दाल पैटीज और उड़द दाल पैटीज, कैपिटीज और घी के साथ चावल के पेटीज भी तले खिलाया हुए जाता है, देखो, मूंग दाल पेटीज, उड़द दाल पेटीज, और क्या है? कैपिटिस। पेटीज क्या होता है? हाँ? पकोड़े जैसा, पकोड़ा बता रहे, पकोड़े टाइप। और क्या, घी के साथ चावल के तले हुए टुकड़े मिलते हैं। जैसे इसके गरम बाद घी में, नहीं, गरम राइस में घी डाल के खाए कभी आप लोग? बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। तो देखो ये सब बनाया जा रहा है। और क्या आगे? इसके बाद दूध, चीनी और तिल से बनी मिठाइयाँ, चावल के आटे के केक, गाढ़ा पका हुआ दूध, दूध में तैरते केक और मीठा चावल। हो, दूध में तैरता केक कैसा होगा? रस मलाई। दूध में तैरता हुआ केक, पता नहीं क्या है इसमें। मीठा चावल, मीठा चावल तो ये हो गया, आपका खीर हो गया। और क्या है? गाढ़ा पका हुआ दूध, रबड़ी। हाँ, रबड़ी हो गया। चावल के आटे का केक, ठीक है, राइस केक। अच्छा, ठीक है। चीनी और तेल से बनी हुई मिठाई, तो देखो इतना वैरायटी का मिठाई, पेटीज, देखो भगवान मॉडर्न भी है बहुत, पेटीज वेटीज भी खाते हैं बहुत। ठीक है। अब देखो और क्या खाते हैं, इतना चीज आप लोग कभी भगवान को, देखो इतना यशोदा माता डेली भोग लगाती है भगवान को, कितना प्रेम करती है यशोदा माता कृष्ण से। अब ये नहीं कि कल से बनाने लग जाएगा, देख पढ़ना चाहिए हम लोग को, बनाने मत लग जाइएगा। आगे पढ़िए, नेक्स्ट। मीठा चावल भी होता है जिसका स्वाद कपूर मिला होने के कारण बिल्कुल अमृत के समान होता है। वहाँ केले हाँ, पढ़ो पढ़ो। वहाँ केले और पनीर हैं जो अमृतमय और स्वादिष्ट हैं। उन्हें इमली, नींबू, संतरे और अनार से बनी 12 प्रकार की खट्टी चीज़ें भी परोसी जाती हैं। अच्छा, अब देखो और क्या क्या है। मीठा चावल, मीठा चावल भी रहता है, और उसमें कर्पूर मिलाया जाता है। हाँ, कपूर, कपूर का एक खाने वाला कपूर अलग होता है, वो मिक्स किया जाता है इसमें। वो वाला कपूर नहीं जिसको जलाते हैं, जला वाला मत लीजिएगा डाल के। खाने वाला कपूर मिला के बढ़िया टेस्टी सा बनाया गया। उसके बाद देखो, भगवान अचार खाते हैं, कैसने के टाइप के? 12 प्रकार, 12 प्रकार के अचार परोसे जाते हैं। भगवान कैसे खाते हैं अचार पता है? ऐसे सारे उंगलियों में फंसा लेते हैं, सारा वैरायटी का अचार इधर इधर फंसा लेंगे, ऐसे खाएंगे। मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, ऐसे अचार खाते हैं सारे लोग मिल मिल के। हाँ, और सारे लोग ताली बजाते हैं, वाह देखो कृष्णा अचार खा रहा है नया तरीके से। ये है। अब देखो आगे। मैदा और चीनी से बनी पूड़ियाँ होती हैं, मलाई से भरी पूड़ियाँ, लड्डू और चीनी युक्त चावल में उबली हुई डाहल पैटीज़। कृष्णा उत्सुकता से सारा खाना खाते हैं। तरह से सारा खाना खाते हैं। मलाई से भरी हुई पूड़ियाँ, मतलब स्टफ्ड पूड़ियाँ, कितनी वैरायटी की हैं। मैदा और चीनी से बनी हुई पूड़ियाँ होती है, मलाई से भरी हुई पूड़ियाँ। मलाई वाली पूड़ी बनाए कभी आप लोग? नहीं बनाए? देख लीजिए, पता नहीं कैसे बनता है, मेरे को भी नहीं पता। मलाई वाली पूड़ियाँ, लड्डू, चीनी युक्त चावल, तो ये सब। और क्या है 8वें नंबर में? तो इतना सबसे वैरायटी का मेन्यू बता रहे हैं कि इतना वैरायटी का अ, भोग लगाया गया भगवान को, है ना, यशोदा माता ने रखा है, परोसा है खाने के लिए। आगे देखिए, पढ़िए। अत्यंत आनंद और खुशी में कृष्ण श्रीमती राधा रानी द्वारा पकाए गए चावल, कड़ी वाली सब्जियां, मिठाइयाँ और पेस्ट्री खाते हैं। पेस्ट्री भी खाते हैं भगवान के। तो जो ये सारा खाना है ना, ये कौन बनाई है?
ये सारा खाना श्रीमती राधा रानी बनाई। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो राधा रानी है ना, उनको विश्वामित्र से वरदान मिला था कि वो जो भी खाना बनाएगी ना, तो वो बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत उसमें स्वाद होगा, उनके हाथों में स्वाद होगा, ऐसा वरदान दिए थे विश्वामित्र। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिए थे, और मतलब इसको खाने से कभी किसी को कोई रोग नहीं होगा। तो ये बात जो है ना बहुत वायरल हो गया था कि इसको विश्वामित्र का वो वरदान मिला हुआ है इस लड़की को। तो यशोदा माता उसको बुलाती थी स्पेशली कि आओ तुम मेरे यहाँ मेरे बेटे के लिए खाना बनाओ। तो देखो भगवान ऐसा अरेंजमेंट किए थे कि राधा रानी के हाथ से खाते थे, छोटे से ही। तो स्पेशली खाना बनाने आते थे। चलो आगे देखते हैं। बड़ी माता जी। कृष्ण के मजाकिया ब्राह्मण मित्र मधुमंगल, जो लड्डुओं के बहुत शौकीन हैं, उन्हें आसानी से या गलती से प्राप्त कर लेते हैं। वह लड्डू खाते हुए चिल्लाते हैं, हरि बोल, और अपने हाथों से उसकी बगलों के नीचे थपकी देकर अजीब आवाज निकालते हैं। हाँ, तो छले बले छल से क्या करते हैं, लड्डू खा लेते हैं दूसरे का थाली से उठा करके। ऐसे बोले ये देखो वहां पे क्या है, सब लोग क्या है क्या है, इधर लड्डू उठाया खा लिया। और ऐसे बगल बजा रहे, ऐसे यहाँ पे हाथ रख के ऐसे बगल बजा रहे और आवाज निकाल रहे छोटे बच्चे लोग करते हैं ना, ऐसे आवाज निकाल रहे हैं और हरी बोल चिल्ला रहे। मधुमंगल, मधुमंगल मोटे से हेल्दी है, और अच्छा लगता है चुड़ा चुड़ा के। देखो एक तो है कि लेके खा लो, लेकिन जो चुरा के खाने में आनंद है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। कभी स्कूल में टिफिन निकाल के खाए दूसरे के बैग से आप लोग, तो उसमें बहुत आनंद आता है। अपना मम्मी जब पका के देती है ना, चाहे वो चाहे घी में तल के क्यों ना दे पूरी, उसमें मजा नहीं आता है। लेकिन जो फ्रेंड के बैग से निकाल के जब खाते हैं, बहुत मजा आता है। तो मधुमंगल को भी ऐसे ही बहुत मजा आ रहा है खाने में। मधुमंगल जो बहुत फनी है ना, तो थोड़े हेल्दी से हैं, तो जैसे खेलने भी जाते हैं, ऐसे झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, बोलते हैं मेरे को ढूंढो। अब बेचारा मोटा है, तो झाड़ी के पीछे से दिख जाता है पूरा और झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है कि मेरे को ढूंढो। हाँ, तो सारे मित्र लोग हंसते हैं उसको देख के, देखो कहाँ छुपा है। और सारे लोग नाटक करते हैं, वो मधुमंगल कहाँ छुप गया, मधुमंगल नहीं दिख रहा है तो ये सबसे उनके प्रिय मजाक मजाकिया फ्रेंड है। चलिए आगे देखते हैं। राधा रानी और उनकी गोपी सखियों को अपनी आँखों से देखकर कृष्ण माँ यशोदा के घर पर बहुत संतुष्टि के साथ भोजन करते हैं। हाँ, तो राधा रानी को सभी गोपियों को देख करके भोजन कर रहे थे, बहुत संतुष्टि के साथ भगवान भोजन करें। आगे। दोपहर के भोजन के बाद कृष्णा गुलाब की सुगंध वाला पानी पीते हैं, फिर सभी लड़के लाइन में खड़े होकर अपना मुंह धोते हैं। ओ देखो, सो कितने सुसज्जित बालक है, गुलाब वाला पानी पीते बढ़िया है गुलाब जल से। उसके बाद सारे लोग लाइन में खड़े हो गए एक साथ। सोचो कैसा लगता होगा, छोटे छोटे बच्चे चड्डी पहन के सब लाइन से हाथ धो धो के जा रहे हैं, हैं? हाथ धो रहे हैं। एकदम सब एक से बढ़कर एक खतरनाक खूंखार आतंकवादी लोग अगर लाइन से लग के हाथ धो रहे हैं तो कैसा लगता होगा, कितना मनोहर दृश्य होगा। मैया के डर से सारे लोग एकदम लाइन में लग के हाथ धो के लोग जा रहे हैं कि वी आर हाइजेनिक, वी आर वेरी हाइजेनिक, हम हाथ धोते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। सभी ग्वालबाल हाथ मुंह धो लेने के बाद बड़े आनंद से भगवान बलराम के साथ विश्राम करते हैं। हाँ, अभी खाना खा लिए, अभी बैठ गया आराम से बलराम जी के साथ। बलराम बड़े भाई है ना, बलराम इज लाइक शेल्टर ऑफ एवरीवन, है ना। तो सारे लोग बलराम के पास जाके एकदम रेस्टिंग मूड में चले जाते हैं। आगे। दो चरवाहे लड़के जम्बूला और रसाला, फिर सुपारी, फैंसी मसालों और कत्था से बना कृष्ण पान लाते हैं। उस पान को खाकर श्री कृष्णचंद्र फिर प्रसन्नतापूर्वक सो जाते हैं। हम्म। तो अब क्या ला रहे हैं, तंबूला पान मसाला। जब प्रसाद खा लिया तो अब मुंह फ्रेश करने के लिए अब पान खाएंगे भगवान। हाँ। अब ये नहीं कि कल से नकल करने लग जाएगी, हम भी खाने के बाद अब पान खाएंगे, भगवान भी खा रहे हैं, परंपरा में आ रहा है पान खाना।
नहीं नहीं, वो भगवान है ना, हम भगवान के दास हैं, हमको नहीं खाना है ना। थोड़े वैष्णव नहीं खाते पान, स्ट्रिक्ट। तो पान नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ भगवान खाते हैं, भगवान को अर्पित किया था, भगवान खा लिए, फिर भगवान सो गए। देखो भगवान का यही काम है, खेलना, फिर खाना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर खेलना, खाना, फिर सो जाना। इसीलिए वो भगवान है ना। कोई मैनेजमेंट नहीं, जीरो मैनेजमेंट। चलिए आगे देखते हैं। जबकि अ, हाँ, जबकि कृष्ण खुशी से एक उत्कृष्ट बिस्तर पर आराम करते हैं, उनके सेवक विशाला कक्ष उन्हें मोर पंखों के पंखे से ठंडा करते हैं। हाँ, तो चामर मोर पंख ला करके दुला रहे, भगवान सो गए, भगवान को देख रहे हैं शायद, और चामर से कितना सुख मिल रहा है उन लोगों को। चामर डुला रहे हैं, भगवान को सुला रहे हैं। आगे बढ़िए। माँ यशोदा के अनुरोध पर गोपी धनिष्ठा कृष्ण की थाली में बचे भोजन के अवशेष श्रीमती राधा रानी के पास लाती हैं, जो उन्हें बड़े आनंद से खाती हैं। तो भगवान का उच्छिष्ट जब हो गया सारा कुछ, तो फिर भगवान का उच्छिष्ट खा रहे हैं। देन आगे। ललिता देवी और अन्य गोपियाँ तब अवशेष प्राप्त करती हैं और अपने दिलों में वे बड़े आनंद के साथ राधा रानी और कृष्ण की महिमा गाती हैं। अगला। ठाकुर भक्ति विनोद, जिनका एकमात्र आनंद भगवान हरि की लीलाएं हैं, यह भोग आरती गीत गाते हैं। तो इस तरीके से भोग आरती गाते हैं। तो सब भगवान को परोस देने के बाद भगवान खा लेते हैं, भगवान सो गए। फिर भगवान को चामर डुलाया जा रहा है, और उसके बाद जो भगवान का अवशेष बचा है उसको लेकर के राधा रानी पा रही है, और उसका जो अवशेष बच रहा है वो विशाखा सखी और अन्य सखियां पा रही हैं। और उन लोगों को बहुत तृप्ति का अनुभव हो रहा है, बहुत तृप्ति, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो लोग। यही जो है, यही हमारी हमारी परंपरा, यही हमारी परंपरा है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट में क्या मिलता है? आनंद, बहुत सुख मिलता है उच्छिष्ट प्राप्त करने में। तो भगवान और अपने भक्तों का ऐसे उच्छिष्ट लेते हैं और सुखपूर्वक खाते हैं। तो ये बहुत विशेष आरती है, जो कि बहुत रेयरली डिस्कस होता है, लेकिन बहुत मधुर है और बहुत सुंदर है। आप लोग इसको सुन सकते हैं, है ना, गा सकते हैं कभी, भगवान को भोग लगाते हुए बहुत आपको आनंद मिलेगा। हाँ? हरे कृष्णा।